ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें पूछा गया है कि जो अमाउंट है 1600 रुपये, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 2 सालों के लिए छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब 2 साल बाद जो अमाउंट है जब वापिस आया ब्याज समेत, वो है 1933 रुपये, 1933 रुपीज़। जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, उसमें हम टाइम को 2 टाइम्स कर लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R अपॉन 100 n। यहाँ पे टाइम हमेशा 2 टाइम्स हो जाता है जब भी हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, यानी कि छमाही में चक्रवृद्धि ब्याज जब लगता है तो टाइम 2 टाइम्स हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की है। जो अमाउंट आया है वापस लौट कर 2 साल बाद ब्याज लगने के बाद जो पैसा वापस आया वो है 1933 रुपये, और प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो थे 1600 रुपये। तो उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये नीचे आ गया। इसके बाद यहाँ ये 1.208125 हमारी वैल्यू आई है, ये इसको डिवाइड करने के बाद, और टाइम 2 × 2 ऑलरेडी होता ही है फॉर्मूले में, लेकिन साथ में 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमने इसका 4th रूट ले लिया। 4th रूट इसलिए लिया क्योंकि इस तरफ रेज़ टू पावर 4 आ रहा था। 4th रूट ऑफ 1.208125, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। जो बीकॉम के एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप कैलकुलेटर लेके जाना अलाउड होता है। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। इसके बाद हमने 1 को इधर ले लिया, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड 200 से। वो इसलिए क्योंकि इधर जो राइट हैंड साइड डिवाइड बाई 200 आ रहा था, हमें इसे ख़त्म करना था, हमें आर की वैल्यू निकालनी थी। तो जब हमने इसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 9.69। इसका मतलब है हमारे पास 9.69 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे जो कि जब हमने 1600 रुपये ब्याज पर दिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली छमाही के लिए, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों के लिए, तब हमारे पास इंटरेस्ट आया है 9.69। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो।